वेलकम बैक। एक पर हमला, दोनों पर हमला समझा जाएगा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाज के क़स्र यमामा में तारीखी मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने, ख़ित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका आज़म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के ख़िलाफ़ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने और पाकिस्तानी वफ़द के पुरतपाक इस्तक़बाल और फ़राख़ दिली से मेहमान नवाज़ी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुश्मन जान ले, ध्यान रखे, एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तसव्वुर होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, मुआहिदा दोनों मुल्कों की अपनी सलामती को बढ़ाने, खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ मजबूत बनाना है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। इस मुआहिदे का मकसद दिफा को मजबूत बनाने और दोनों मुल्कों की दिफाई सलाहियतों की तैयारी को फ़रोग़ देना है। स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा रियाज के क़स्र यमामा में होने वाले इजलास में हुआ। इजलास में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के वफूद की मौजूदगी में मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने और पाकिस्तानी वफ़द के पुरतपाक इस्तक़बाल और फ़राख़ दिली से मेहमान नवाज़ी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा उस वक्त में कि जब इसराइल ने कतर पर हमला किया, अरब हंगामी सरबराह इजलास हुआ और पाकिस्तान भी उसका हिस्सा था। वहाँ पर न सिर्फ तुर्की ने बल्कि इराक़ी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि हमें एक ऐसा अलाइंस बनाना चाहिए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो, आइंदा किसी की हिम्मत ना हो। इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है उसमें वो न सिर्फ अपने पड़ोसी ममालिक तक बल्कि दूर तक कब्ज़े का मंसूबा रखता है और इस कब्ज़े के मंसूबे को रोकने के लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने भी ये कहा कि बहैसियत इस्लामी एटमी मुल्क हमारी जो ज़िम्मेदारी हमें दी जाएगी, लगाई जाएगी और जो हमारी कमिटमेंट है उस पर हम पूरा उतरेंगे। ख़ुद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इस्लामी नेटो का जो कॉन्सेप्ट है उससे मुतालिक बात की थी और कहा था कि हमें इस किस्म के किसी अलाइंस की तरफ आइंदा आने वाले दिनों में जाना होगा और अगर इतने बड़ी गैदरिंग के बाद जिसमें तकरीबन 60 ममालिक शरीक थे, हम कोई फ़ैसला नहीं कर पाते या कोई रोड मैप नहीं दे पाते तो ये यकीनी तौर पर अफसोसनाक होगा। और वहीं पर साइड लाइन पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शहबाज शरीफ के दौरा रियाज़ का मुंतज़िर हूँ। और आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ रियाज़ पहुँचे तो उन्हें एयर प्रोटोकॉल दिया गया, फिर उनकी लैंडिंग हुई, शानदार इस्तकबाल हुआ। क़स्र यमामा पहुँचने पर ख़ुद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर वो बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जो कि भारत के लिए यकीनी तौर पर हैरान कुन है। ना सिर्फ भारत के लिए हैरान कुन है बल्कि दुनिया भर के लिए हैरान कुन है। आलमी मीडिया इस पर शह सुर्खियाँ लगा रहा है। वहीं साथ ही साथ इसमें अमरीका और उसके जो इत्तेहादी हैं जिन्होंने गल्फ़ को ये यकीन दिलाया है, अरब ममालिक को ये यकीन दिलाया है कि उनकी सिक्योरिटी अमरीका के ज़िम्मे है, लेकिन कतर के मामले में ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। और ख़ुद कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू मार्को रूबियो के साथ बैठकर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि जहां भी हमें लगेगा ख़तरा है, दहशतगर्द हैं, हम उन्हें टारगेट करेंगे। ऐसे में ये शिफ्ट, ये स्विच जो है ये यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद अरब ममालिक जो हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे, क्या जो मौजूदा सूरत हाल है वो किस हद तक बदल सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर इस्लामी नेटो की एक बात अरब सरबराही इजलास के दरमियान हुई, जो हंगामी इजलास हुआ, ख़ुद नायब वज़ीर आज़म ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, इराक़ी वज़ीर आज़म ने भी कहा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उस समत में पहला कदम है, क्योंकि
अरब ममालिक को यह अंदाज़ा हुआ है कि जहाँ इसराइल के मफादात आएंगे वहाँ अमरीका अपने सारे मुआहिदे पसे पुश डाल देगा और इसराइल के साथ खड़ा होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आई थिंक जी पूरी कौम को मुबारक हो। मुबारक मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआहिदा एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ हुआ है और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारा सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पुरानी स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव रिलेशनशिप है, हमारे वहाँ पे मिलिट्री मौजूद है, बट अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान को चुना है जो दोनों मसाजिद हैं हमारी, जो दोनों हरम पाक हैं, उनकी हिफाजत के लिए। तो दिस ग्रेट रिकग्निशन जी पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरेबिया के साथ इनिशियली तो इसको हम इसी में कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर है कि हमारा जो अपना दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा हो कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी कि मुश्किल के जो हालात जो पाकिस्तान इस रीजन में देख रहा है हिंदू ज़ायनिज़्म का विक्टिम होके, और वो सऊदी अरेबिया जो वहाँ पे मिडिल ईस्ट का जो विक्टिम हो रहा है जी, इजरायली एप्लीकेशन जो जूइश ज़ायनिज़्म है, तो उसका फ्यूचर अब इन ममालिक ने देख लिया, खासतौर पर सऊदी अरेबिया को जो थ्रेट है वहाँ से, आई थिंक उसको एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान के साथ एक अश्योर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इज अ ह्यूज। और ऑफ कोर्स जब ये आर्किटेक्चर क्रिएट होगा, फर्दर स्ट्रेंथन होगा, जो ऑलरेडी हिस्टोरिकली तो बहुत पुराना चल रहा है। 82 का तो प्रोटोकॉल भी हमारा 1982 से जो हमारे अमान की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। ऑलरेडी कुवैत की वॉर में पाकिस्तानी ट्रूप्स वहां पे डिप्लॉयड रहे, आर्मर ब्रिगेड रहे, बहुत अरसा वहां पे डिप्लॉयड, लेकिन दिस इज ह्यूज इन प्रेजेंट एनवायरनमेंट जिस तरीके से खित्ते की सूरत हाल है। एंड ऑफ कोर्स अश्योर्ड सपोर्ट और ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार हुआ, अब इसके साथ और ममालिक के भी जुड़ने के बहुत चांसेस हैं। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरेबिया के लिए भी उतनी बड़ी कामयाबी है। और सऊदी अरेबिया ने एक दफा फिर साबित किया कि वो पाकिस्तान का न सिर्फ बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बल्कि दोनों एक दूसरे की सॉवरेनिटी के लिए, एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए, ये याद रखिएगा जी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको एनहांस करते हैं, हेल्प करते हैं। और ये कामयाबी है बुनियानुल मरसूस के बाद जो हमारा जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी मिलिट्री ने लिखा आवाम की मदद से, और नेशनल रिजॉल्व, हमारे डिफेंस, हमारी पोटेंशियल का ये नतीजा है। और ये कामयाबी में बहुत अहम रोल अदा किया है। आई थिंक हमारे जो मिलिट्री फील्ड मार्शल आसिम है, उनकी जो मिलिट्री डिप्लोमेसी खामोश तरीके से और प्रोमिनेंटली भी चलती रही, आई थिंक वी आर उन फ्रूट्स को पाकिस्तान ने हासिल किया है। इट्स अ ह्यूज डे, कम से कम। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जनरल साहब ये भी अर्ज कीजिएगा कि ख़ास तौर पर ये जो बुनियानुल मरसूस की हमारी कामयाबी है, दुनिया को इससे अंदाज़ा हुआ कि जो जदीद तरीन मशीनरी है उसका सिर्फ और सिर्फ आपके पास होना जो है वो काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका जो ऑपरेशनल एंड है वो जिस तरह से पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट किया, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, और पाकिस्तान ने जिस तरह से उसको पूरे का पूरा A to Z संभाला और एग्जीक्यूट किया, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट नहीं है? यानी सऊदी अरब जैसा मुल्क के अमरीकी सदर अगर पहला गैर मुल्की दौरा करते हैं दफ्तर संभालने के बाद तो सऊदी अरब का करते हैं, वो मुल्क एक ऐसे मुल्क के साथ दिफाई मुआहिदा कर रहा है जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को बताता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जो ऑपरेशनल एंड है उसकी एग्जीक्यूशन से कैसे अपनी हुदूद व क़यूद को महफूज किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, या आप समझते हैं कि इस तनाजुर में से नहीं देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। देखिए, जब आप सिक्योरिटी की मुआहदे करते हैं तो बहुत से ऑल डायमेंशंस देखते हैं जी। मिलिट्री कैपेसिटी भी देखते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी भी देखते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि उस मिलिट्री कैपेसिटी कैपेबिलिटी को यूज कैसे किया जाता है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको भी जरूर देखते हैं जी। तो उसमें पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमने परफॉर्म किया है, परफॉर्मिंग पाकिस्तान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ठीक है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो एक रिजिलियंट कौम है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने एक जो मिलिट्री नसीब किया जी, विच इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू सम एक्सटेंट, उसकी परफॉर्मेंस, प्रोफेशनलिज्म परफॉर्मेंस जो है वो रिकग्नाइज करती है पूरी दुनिया। अब बुनियानुल मरसूस में क्या हुआ, कितनी बड़ी ताकतवर फौज, 1.4 बिलियन अवाम की फौज, तकरीबन 2 मिलियन से ज्यादा की फौज, बात राफेल की कर रहे थे, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, राफेल है जी, S-400 है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, ह्यूब्रिस अप्रोच इसी वजह से हुई थी कि वो पावरफुल कंट्रीज अपने आप को समझ रही थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको शिकस्त देना, एंड दैट टू इन फर्स्ट 20 to 40 मिनट्स ऑफ द वॉर, तो दैट परफॉर्मेंस सामने रखी जाती है जी, वो दुनिया देख रही है। अमेरिका भी जो आपकी तरफ आया है, व्हाई योर चीफ फील्ड मार्शल वाज कॉल्ड फॉर द लंच इन दी व्हाइट हाउस, तो इसी वजह से उन्हें आए थे कि वो बुलाया गया था कि वो परफॉर्मिंग मिलिट्री कमांडर था जी, विनिंग कमांडर था, तो उसके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया जी। तो दैट इज व्हाई
पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इन मिलिट्री डोमेन उसको उन्होंने वैल्यू किया और उसके साथ उसको मद्देनजर रखते हुए ये मुआहदात हुए। ऑफ कोर्स दीज थिंग्स मैटर जी, दीज मैटर अ लॉट। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आप बुनियाद मरसूस में कामयाब होते हैं, भारत अपने ज़ख़म आज तक चाट रहा है, यूरोपीय यूनियन ने आज रूसी तेल की ख़रीदारी पर उसको खरी खरी सुना दी हैं, अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया। अब हमारा जो किरदार है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी अमेरिका हमसे बात कर रहा है, सऊदी अरब हमसे दिफाई मुआहदा कर रहा है, चीन के साथ हमारे ताल्लुकात यकीनी तौर पर गहरे से गहरे होते जा रहे हैं। तो वो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो मामला है, अब यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है सबके साथ बैलेंस तरीके से चलने की। मज़ीद वो चीज़ भी बढ़ जाती है कि हमने अमेरिका के साथ भी मामलात को लेकर चलना है, सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदे को भी निभाना है, चीन के साथ ताल्लुकात भी। तो अब वो ग्रेट पावर और ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट और उनसर जो है वो बढ़ गया है। ऑफ कोर्स जी, ऑफ कोर्स बड़ा हमारे लिए बड़ा आई मीन बहुत ही सेंसिटिव भी है ये रिलेशनशिप। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जी एक नेचुरल ब्रिज है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान इज नॉट ऑर्डिनरी कंट्री, पाकिस्तान एक नेचुरल ब्रिज है। हमारा अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पुराने रहे भी हैं, तो कि अभी ताल्लुकात ट्रांजिशनल इम्प्रूव हो रहे हैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइना को इससे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हमने चाइना जो हमारा रियल जेन्युइन स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आज भी देखें ना प्रेसिडेंट वहाँ पे उनकी एयर फैक्ट्रीज में और वहाँ पे सेंसिटिव जगहों पे जहाँ पर आज तक कोई और सरबराह मुमलिकत कभी भी नहीं किसी को लेके गए, तो वो सिंबलाइज कर रहा है चाइना हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जैसे JF-10 जहाँ पे बनते हैं उन फैक्ट्रीज में लेके हैं। चाइना को पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बताया कि हमारा अमेरिका के साथ किसी मुल्क के साथ जो मर्जी हो जाए, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपके साथ है उस पर फर्क नहीं आएगा। CPEC उसका मुंह बोलता हुआ सबूत है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट का आज वहाँ पे होना और चाइना की जिस तरीके से सपोर्ट और हेल्प रही बुनियादुल मरसूस में, वो उसका मुंह बोलता सबूत है। यही चीज हम अमेरिका को कहते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी दोस्ती है तो आपके अगेंस्ट नहीं है। हम वो झूठे शरेड सो कॉल्ड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडिया की तरह कभी अमेरिका को धोखा नहीं देंगे कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, और ना हम करेंगे। पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए अपने इंटरेस्ट को सामने रखकर मुआहदे करता है। हम किसी की पेड आर्मी या पेड वो नहीं है। अब जो सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा तो उसको सऊदी अरब के ऊपर हमला समझा जाएगा। तो वो जो हिंदू ज़ायनिज़्म की मैं बात कर रहा था, और अगर सऊदी अरेबिया पे कोई हमला होता है उसको थ्रेट कहाँ से? वो ज्यूइश ज़ायनिज़्म से ना, इजराइल से। तो वहाँ पे होगा, दोनों हरमैन शरीफ पर हमला होगा, तो पाकिस्तान उसको अपने ऊपर हमला कर। यकीनी तौर पर इस पर तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है। 82 का अकॉर्ड है वो, या फिर वो 39 मुल्कों का 36 मुल्कों का इत्तेहाद है, उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर पोजीशन ली थी। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान यकीनी तौर पर ये एक बहुत अहम मुआहदा हुआ। इस दौरे को बहुत तारीखी और अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के मौके पर एक ही तैयार हुआ है, एक गाना, एक तराना तैयार हुआ है। ज़रा वो भी आप देखिए, उसके बोल सुनिए और उसके मनाजिर देखिए कितने तारीखी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ क़स्र यमामा पहुँचे तो सऊदी वलीअहद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, गले से लगाया। वज़ीर आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। आज़म को सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक दूसरे से अपने वफूद का तारुफ कराया। क़स्र यमामा में होने वाली वज़ीर आज़म और सऊदी वलीअहद की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाज पहुँचे तो सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म तैयारे के कॉकपिट से तैयारों की इस्तकबाली परवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे रियाज शहर में सब्ज़ हिलाली परचम भी लहराएगा। Crown Prince Mohammed bin Salman, thank you very much.
वजीर आजम शहबाज शरीफ का जहाज जैसे ही सऊदी अरब की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ, सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तैयारे के कॉकपिट से सऊदी लड़ाका तैयारों की इस्तकबाली परवाज का शुक्रिया अदा किया। शुक्रन जज़ीलन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, थैंक यू वेरी मच। किंग खालिद एयरपोर्ट पर रियाज के डिप्टी गवर्नर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और आला सिफारती हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को 21 तोपों और सऊदी अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। दारुल हुकूमत रियाज सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और डिप्टी गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगजेब और दीगर भी वज़ीर आज़म के हमरा सऊदी अरब पहुँचे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को पाक सऊदी परचमों से सजा दिया गया। इमारतों और शहराएं सब्ज लाइटों से रोशन। पाकिस्तान सऊदी अरब लाजवाल दोस्ती को शानदार अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। जना एवेन्यू, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और कश्मीर हाईवे पर सजावट की गई। सीडी एहलकार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरक है। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा बहुत अहमियत रखता है। कौम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान पर जारहियत को सऊदी अरब पर जारहियत समझना बड़ी बात है। कतर पर इसराइली हमले के बाद एक थ्रेट सामने आया। ऐसा मुआहिदा नागुज़ीर था। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को वो मकाम दिया कि ममालिक भरोसा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मुआहिदा आगाज़ है, इसमें दीगर मुल्क भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के लिए इसके बहुत बड़े मानी है। ये पूरी कौम, हुकूमत सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन को अपने खिलाफ अग्रेशन समझना ये बहुत बड़ी बात है। कतर के ऊपर हमले के बाद थ्रेट एक्सपोज हुआ है, उसके बाद ये सभी के दिल में ये बात है। ये आगाज है और इसमें बाकी ममालिक शामिल हो गए। जो मार्का हक की कामयाबी है उसने पाकिस्तान को वो मकाम दिया है। पाकिस्तान के मुतल्लिक इस किस्म का ट्रस्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान कन्वेंशनल वार में तो उसने अपने आप को साबित किया। ये सारी चीजें जो है उन्होंने मिल के पाकिस्तान को ट्रस्ट के इस मकाम पे लाके खड़ा किया है कि अब पूरी मुसलमान उम्मत पाकिस्तान के मुतल्लिक इस किस्म की एक सोच, एक तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फील कर रही है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी मुसलमान उम्मत वो एक लड़ी में परोई जाएगी और हर मुसलमान मुल्क के खिलाफ अग्रेशन जो है वो दूसरे मुसलमान मुल्क के खिलाफ वो अपने खिलाफ तस्वुर करेगा इसको। एशिया कप के मैच रेफरी ने पाकिस्तानी टीम से माजरत कर ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं कि एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तान, मैनेजर और हेड कोच से माजरत की है। क्रिकेट और सियासत एक साथ नहीं चल सकती। कौम की तवक्को के मुताबिक पाकिस्तान की इज्जत रखी। साबिक चेयरमैन नजम सेठी और रमीज़ राजा से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी ने बताया कि ICC ने इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई है। साबिक चेयरमैन नजम सेठी ने कहा कि आलमी क्रिकेट में लोग हमारे मौक़िफ़ की तारीफ़ करेंगे। हमारे टीम मैनेजर, कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। पॉलिटिक्स, क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान की इज्जत एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया। क्रिकेट इज द विनर। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में लोग हमारे स्टैंड को अप्रिशिएट करेंगे। एंडी पायक्राफ्ट भारत के पसंदीदा मैच रेफरी हैं। भारत के 90 मैचों में रेफरी रहे हैं। साबिक चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने निशानदेही कर दी। कहा, आज पाकिस्तान और क्रिकेट की फतह हुई। ऐसा जज्बाती फैसला नहीं किया जिससे क्रिकेट को नुकसान हो। खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है उनके वो फेवरेट परमानेंट फिक्सर है। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज है। ये चीज ऐसी नहीं आनी चाहिए सामने, क्योंकि ये एक फतह है। जज्बाती फैसला उस तरह से नहीं किया जिससे क्रिकेट डैमेज होती। फ्रस्ट्रेशन, जो जज्बात मजरू हुए हैं वो आप फील्ड में बताएं सबको हम कितनी ग्रेट क्रिकेट नेशन है। अपॉलॉजी आई है जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट रहनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई एंड नहीं होने वाला। पाकिस्तान मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, एंडी पायक्राफ्ट की हठधर्मी पर कई घंटे यही खेल चलता रहा। एक मौके पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बताया गया मैच नहीं होगा,
फिर मैच 1 घंटा ताख़ीर से होने की खबर सुनाई गई। खुदा खुदा करके पायक्राफ्ट को अकल आ गई। पीसीबी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के सियासी बयान पर एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से आईसीसी से शिकायत किए जाने का इम्कान है। पीसीबी के पास शिकायत के लिए हफ्ते तक की डेडलाइन है। सूर्या कुमार ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी गुफ्तगू की थी। पाकिस्तान ने यूएई को हराकर एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला एक बार फिर इतवार को होगा। दुबई में ग्रीन शर्ट्स मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ 41 रन से कामयाब। यूएई की टीम 147 रन के ताक़ुब में 105 रन पर ढेर हुई। अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 9 विकेट पर 146 रन बनाए। फ़खर जमान 36 गेंदों पर 50 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी ने 14 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जुनैद सिद्दीकी ने 4 और जीत सिंह ने 3 विकेटें हासिल की। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला इतवार को होगा। जानते हैं इतवार को भारत से मुकाबला है, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। कप्तान सलमान अली आगा की मैच के बाद गुफ्तगू, कहा बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। शाहीन मैच विनर खिलाड़ी हैं। Bat better in the middle over. I think that's what is concerning from us for a few games now. We need to look at that. Apart from that, I think bowler did a really good job. We haven't batted over West yet. He's a match winner and he shows he's a match winner. When it's come to batting, his batting is improved like really well, and bowling he's always been great and he bowled really well as well. We're ready for any challenge. We just want to play good cricket, and if we play good cricket, proper like cricket we playing from last few months, if we play that kind of a cricket, I think we will be good against any side. साइम अयूब की कारकर्दगी आपके सामने है और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ पहले मैच में जिस तरह से शिकस्त हुई और फिर एंडी पायक्राफ्ट का जो सारा तनाज़ा रहा, इस सब के बावजूद इतवार को दोबारा मुकाबला होने जा रहा है। क्या हम अगले इतवार के लिए तैयार हैं? नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, यकीनी तौर पर एंडी पायक्राफ्ट अगले इतवार भी मैच रेफरी होंगे या नहीं होंगे, ये तो बहुत बात का सवाल है। माफ़ी हो चुकी और सारे मामला, लेकिन टीम पाकिस्तान की जो रफ्तार है, उड़ान है, यानी पावर प्ले यूटिलाइजेशन को अगर देख लिया जाए तो आज के मैच में भी सिर्फ और सिर्फ 39 रन थे। अर्ली ऑन साइम का विकेट दे देना। हम अगले इतवार के लिए तैयार हैं जहनी तौर पर, और हमारे खिलाड़ी तैयार हैं खेल में मुकाबला करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान पहला मैच हारा है, तो भारत से हारने के बाद उन्हें यकीनन ये ख्याल होगा, और आज भी इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हुई कि हमें अच्छी बैटिंग तो करनी पड़ेगी इतवार को अगर हमें भारत से जीतना है। लेकिन ये जितने भी आप टूर्नामेंट देखें, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2017, एशिया कप 2022, इन सब टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान पहला मैच हारता था भारत से, तो तवक्कुआत यही होंगी शायकीन की भी, मेरी भी, सारे मीडिया की, कि दूसरा मैच जरूर हारा है। लेकिन उसके लिए बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। 140 अगर हम यूएई के खिलाफ बना रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा रन बनाने होंगे। यूएई के बड़ी अच्छी एफर्ट करनी पड़ेगी। सोचना होगा कि अब हमें साइम अयूब को कहाँ इस्तेमाल करें। साहबजादा फरहान एक मैच में रन बनाते हैं, 3 मैच में रन नहीं बनाते। हसन नवाज बुरी तरह एक्सपोज हुए स्पिनर्स पे। अब तक जो वो पिछले 13 मैच खेले उसमें 10 दफा वो स्पिनर पे आउट हुए। तो ये सारी चीजें कोच को देखनी होंगी। टॉस पे सही फैसला करना होगा, सही दुरुस्त 11 खिलाने होंगे, उसके बाद ही हम भारत से जीतने की सोच सकते हैं। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर अगर हम साइम अयूब की बात करें, जिस तरफ आपने इशारा किया कि साइम को कहाँ खिलाना है, अगर हारिस को देखा जाए तो उनकी पोजीशन चेंज की तो मैक्सिमम हमें आज ये मिला कि 14 गेंदों पर 18 बना दिया। आप समझते हैं कि ये ऑप्टिमम सिचुएशन है या हम इसमें मजीद कुछ बेहतरी ला सकते हैं? मतलब जब नंबर भी चेंज करते हैं तब भी हम क्या सही जगह खिला रहे हैं? हारिस आज जहाँ खेले वो ठीक था। 7वें नंबर पे हारिस की जगह नहीं है। 7वां नंबर उनके लिए बहुत नीचे है। हमने 1-2 मैच में उनको 3 नंबर पे ट्राई किया, 4 नंबर पे ट्राई किया। वही टॉप 4 में अगर उन्हें ट्राई करें तो ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करके देखेंगे एक मैच में हारिस से और साहबजादा फरहान से ओपन करा लें, या फखर को अगर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो उनसे करा लें। इसलिए कि साइम अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर नई गेंद से नहीं खेल पा रहा है, फास्ट बॉलर पे एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के कोच को सोचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब में सैलाब उतर गया, लेकिन तबाही की दास्तानें छोड़ किया। मुतासरीन को एक के बाद दूसरे इम्तिहान का सामना है। अलीपुर में हालात बदस्तूर ख़राब हैं। हाफिजाबाद के खेत खलियानों में अब रेत दिखाई देती है। सैलाब के बाद मुतासरीन की जिंदगी आजमाइश में बदल गई। इलाके मुख्तलिफ लेकिन इम्तिहान एक ही है। पूर्व में सैलाब से मुतासरा दर्जनों खानदान दरबदर है। बंद पर पनाह लेने वालों को अब तक खैमे और राशन न मिलने की शिकायत हैं। न पीने का साफ पानी है, न सरकारी खाना मिल रहा है।
ना बच्चों को दवाई मिल रही, ना कच्चा राशन मिले, ना पक्का मिले, ना सानू तंबू मिले। उच्च शरीफ की ज़ेर-ए-आब बस्तियों में मच्छरों की बहुतात है, जहां वबाई अमराज का खदशा मंडला रहा है। मुतासरीन इमदाद न मिलने का शिकवा कर रहे हैं। कमरे सारे रह गए, हवेलियाँ रह गए, फसली नुकसान भी थी गए, कुछ है क्या नहीं, ना राशन कोई मिलता पे, ना कोई इमदाद मिलती पे। पाकपतन में मुतासरीन को सिर्फ खैमे मिले हैं, लेकिन कोई सहूलत मैसर नहीं। खुले आसमान के थले तंबू लगे खड़े, खैमे लगे खड़े ने, इहदे पानी का इंतजाम नहीं, ये कोई बिजली का इंतजाम नहीं, बच्चों बुखार ने, बीमारी की हालत भी है। सैलाब में अपने घर बार खो देने वाले झंग के मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे भूख से मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी में, फसलें वो खराब हो गए हैं, घर वो गिर गया है। कबीरवाला से सैलाब गुजर तो गया, लेकिन मुतासरीन के सरों पर छत भी बाकी नहीं रही, जहाँ भी लोगों को इमदाद की उम्मीद है। जब सैलाब आया मैं बच्चे लाके चली गई, जो घर वापस मुड़ी तो ना कोई सामान था तो ना कोई मकान। ज़रूरी अजनास के लिए मशहूर हाफजाबाद में रेत ही रेत फैली दिखाई देती है, जिसकी वजह से जमीनें नाकाबिले काश्त हो गई हैं। पंजाब तारीख के सबसे बड़े सैलाब से लड़ रहा है। 3 दरिया सतलुज, रावी और चनाब बुरी तरह बिफर गए थे। लोगों को बर वक्त ना निकालते तो बहुत बड़ी तबाही होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वज़ीराबाद में तकरीब से खिताब, कहा एक वज़ीर कई रातों से नहीं सोया। सिंध में सैलाब की तबाही टल गई, वज़ीर आला ने खुशखबरी सुनाई। मुराद अली शाह ने बताया कि गुड्डू बैराज पर पानी की सतह कम है, सखर बैराज पर भी आज के बाद जोर कम हो जाएगा। पानी डाउन स्ट्रीम कोटरी की तरफ जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को ख़त्म नहीं कर सकते, ज़राई टैक्स पर नज़रसानी करना होगी। सखर बैराज की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलीम सहतो। दरिया सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर पिछले 2 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। आज सखर बैराज पर सिर्फ 2000 क्यूसेक पानी की सतह में कमी वाक़ हुई। पानी की सतह में होने वाले मुसलसल इजाफे के बाद सखर की यूनियन काउंसिल बच्चल शाह के दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकल कर दरिया के किनारों पर कैंप लगाकर बैठ गए हैं। जिला सखर के 15,000 लोगों को महफूज मकामात की तरफ कच्चे से मुंतकिल किया गया। पानी जो है वो सखर से होता हुआ खैरपुर में दाखिल हो चुका है। खैरपुर के 240 के करीब देहात जो है वो सैलाबी पानी की वजह से मुतासर हुए हैं। 1.5 लाख के करीब लोग जो हैं इस पानी में फंसे हुए हैं। खैरपुर से 50,000 लोगों को महफूज मकामात की तरफ माल मवेशियों और साजो सामान के साथ मुंतकिल किया गया। पानी की सतह में इजाफे के बायस जिला सखर की बच्चल शाह यूनियन काउंसिल और जिला खैरपुर के कई देहात जो है अब ज़ेर-ए-आब आते जा रहे हैं। स्टूडियो से फल वक्त इतना है।